नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये रॉबर्ट ग्रीन की किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। उस पर आई एक इंग्लिश समीक्षा का हम विश्लेषण करेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि ये समीक्षा इस किताब को कैसे देखती है, मतलब दुनिया में जो ताकत का खेल है और सफलता के लिए क्या स्ट्रैटेजी बताती है। हाँ, और ये समीक्षा इस बात पर काफी रोशनी डालती है कि किताब का जो मूल फंडा है वो है दुनिया में पावर के दांव पेच समझना, वो भी एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। अच्छा। इसमें 48 नियम दिए गए हैं, जैसे कि अपना असर कैसे बढ़ाएं या विरोधियों से कैसे निपटें और कैसे स्मार्ट तरीके से कामयाबी पाएं। और जो खास बात समीक्षा नोट करती है वो ये है कि इसमें जज्बातों से ज्यादा मतलब ठंडे दिमाग वाली प्लानिंग पर जोर है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। समीक्षा में कुछ नियमों का जिक्र है जो काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक था कि अपने असली इरादे कभी किसी को बताओ मत। हाँ। और दूसरा कि कभी भी अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा काबिल दिखने की कोशिश मत करो। ये वाला मुझे थोड़ा अजीब लगा। समीक्षा इस पे जोर देती है। आपको क्या लगता है, क्यों? ये अच्छा सवाल है। मेरा अंदाजा है शायद समीक्षा इसलिए इस नियम पर फोकस कर रही है क्योंकि आजकल के कॉर्पोरेट माहौल में ये बहुत देखा जाता है, हम्म। एक तरह का तनाव रहता है हमेशा। तो समीक्षा शायद इसे आज की वर्किंग लाइफ की एक कड़वी सच्चाई बता रही है। अच्छा। ओके। और एक और बात कि अपनी पब्लिक इमेज हमेशा बचानी है। ये भी आज के सोशल मीडिया के दौर में कितना जरूरी हो गया है, जहां इमेज ही सब कुछ मानी जाती है। सही बात है। और समीक्षा में एक और बड़ी बात कही गई है कि पावर हासिल करने में दोस्ती उतनी काम नहीं आती जितनी स्ट्रेटजी। ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? कठोर तो है बिल्कुल, लेकिन समीक्षा इसे पावर की दुनिया की हकीकत के तौर पे पेश करती है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट जो समीक्षा उठाती है वो है लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। अच्छा। हाँ, समीक्षा में सीधे सीधे लिखा है, जो दिखता है वही बिकता है। इससे पता चलता है कि समीक्षा के मुताबिक पावर का खेल कितना प्रैक्टिकल है और कभी-कभी शायद भावनाओं से बिल्कुल परे। मतलब सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, लोगों की नजर में रहना भी उतना ही जरूरी है। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? क्या ये सिर्फ बड़े लीडर्स या सीईओज के लिए है? नहीं नहीं, समीक्षा कहती है कि ये उन सभी के लिए है जो दुनिया में असर डालना चाहते हैं, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, लीडर, मैनेजर या फिर कोई भी आम इंसान। अच्छा। हाँ, जो मतलब बातचीत में या ऑफिस में या समाज में थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली और स्मार्ट बनना चाहता है। बेसिकली समीक्षा इसे उन लोगों के लिए रेकमेंड करती है जो पावर डायनामिक्स के असली खेल को समझने के लिए तैयार हैं। लेकिन समीक्षा में चेतावनी भी दी गई है ना? ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ इन नियमों की तारीफ ही कर रही हो। बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा साफ तौर पर आगाह करती है। उसके मुताबिक ये किताब काफी निर्मम लग सकती है। निर्मम? हाँ, मतलब थोड़ी कठोर। और अगर इन सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो इंसान मैनिपुलेटिव बन सकता है, मतलब दूसरों को चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला। ओके, ये तो गंभीर बात है। हाँ, तो समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि इन नियमों को जानना एक बात है और इन्हें इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। सलाह यही दी गई है कि अगर पावर का इस्तेमाल करना ही है तो समझदारी, नैतिकता और जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो यह समीक्षा द 48 लॉज ऑफ पावर को एक बोल्ड, स्मार्ट और बेरहमी से ईमानदार किताब की तरह पेश करती है। हाँ। और समीक्षा इसे उन लोगों के लिए जरूरी मानती है जो दुनिया के तौर तरीकों को, जैसा वो कहती है, असली खेल को समझना चाहते हैं। शायद इसीलिए इसे 5 में से 4.5 स्टार की इतनी ऊंची रेटिंग मिली है। बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या पावर की इन रणनीतियों को जानना, भले ही हम खुद इन्हें इस्तेमाल ना करना चाहें, फिर भी जरूरी है। किस लिए? शायद दूसरों के इरादों को समझने के लिए, उनके काम करने के तरीकों को जानने के लिए, ताकि हम दुनिया को बेहतर समझ सकें और उसमें अपना रास्ता बना सकें, एक तरह से सेल्फ डिफेंस की तरह। ये एक अच्छा पॉइंट है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए जो इस समीक्षा को पढ़कर मन में उठता है। हाँ, जरूर। क्या पावर हमेशा एक खेल ही होता है, जैसे ये किताब और इसकी समीक्षा इशारा करते हैं, या फिर इसके कुछ गहरे नैतिक पहलू भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, भले ही कामयाबी कितनी भी आकर्षक क्यों ना लगे? सोचने वाली बात है।